इस वीडियो में आप टेबल स्पेस बनाना सीखिएगा और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और काम करेंगे, जैसे हम लोग यूज़र बनाना सीखेंगे, रोल बनाना सीखेंगे, यूज़र को मैनेज करेंगे, रोल को मैनेज करेंगे, टेबल स्पेस को ड्रॉप करना सीखेंगे, यूज़र को ड्रॉप करना सीखेंगे, रोल को ड्रॉप करना सीखेंगे और आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और पोर्शन जो है उसको समझेंगे। सबसे पहले चलिए समझते हैं क्रिएटिंग टेबल स्पेस। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं क्रिएटिंग टेबल स्पेस यहाँ पे और उसका कमांड है। टेबल स्पेस एक तरह का डेटा फाइल होता है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जहाँ पे ओरेकल जिस सिस्टम में इंस्टॉल रहता है अपना टेबल स्टोर करने के लिए। जैसे हम लोग कोई टेबल बनाते हैं तो वो टेबल अल्टीमेटली कोई टेबल स्पेस पे बनता है। और जो भी जैसे हम यहाँ पे सिस्टम कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़र नेम मेरा सिस्टम है और पासवर्ड जो है वो अभिमन्यु है। तो ये सिस्टम जो है यूज़र, उसको ये राइट है कि इस टेबल पे टेबल स्पेस जो है डिफ़ॉल्ट उस पे वो टेबल बना सके, इसलिए हम लोग टेबल बना पाते हैं। यानी जब भी हम लोग कोई यूज़र बनाते हैं तो यूज़र के साथ हम लोग बनाना पड़ता है कि किस टेबल स्पेस पे वो काम करेगा। जैसे नीचे वाले आप देख सकते हैं क्रिएटिंग यूज़र में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम और उसका पासवर्ड आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस, मतलब ये यूज़र नेम जो बनाएंगे वो किस टेबल स्पेस पे काम करेगा, ये हम लोग जब यूज़र बनाते हैं तो स्पेसिफाई करते हैं। इसके साथ डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस रहता है, फिर टेम्पोररी टेबल स्पेस रहता है और फिर कोटा बनाते हैं कि कितना उसको डेटा असाइन किया जाए उस टेबल स्पेस पे इस यूज़र को, जो यूज़र नेम यहाँ राम या श्याम या मोहन जो बनाएंगे उसको कितना। तो यहाँ पे अनलिमिटेड हम लोग किए हैं टेबल स्पेस पे। जैसे टेबल स्पेस का नाम हम लोग देंगे डेमो, तो कोटा अनलिमिटेड ऑन डेमो फॉर राम, यदि यूज़र नेम राम है तो। और यदि टेबल स्पेस आप यहाँ पे बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कमांड लिखते हैं। सबसे पहले टेबल स्पेस बनाने के लिए हमको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ऑन होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। फिर हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम, और यहाँ पे किस तरह का टेबल स्पेस है तो डेटा फाइल, और ये लोकेशन हम लोग यहाँ दे रहे हैं कि इस लोकेशन पे बनाइए सी के अंदर में, ओरेकल EXE ओरा डेटा, फिर एक्सप्रेस एडिशन, फिर टेबल स्पेस का नाम जो यहाँ टेबल स्पेस है वही टेबल टेबल स्पेस नेम यहाँ, और लास्ट में डॉट DBF डेटाबेस फाइल। और फिर इस टेबल स्पेस का साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, यानी डेटाबेस का साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए तो 50 MB। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ओरेकल में जो डेटाबेस जो फाइल रहता है उसको हम लोग टेबल स्पेस के नाम से जानते हैं। यानी एक डेटाबेस फाइल के अंदर में बहुत सारा टेबल बना सकते हैं, उसी तरह टेबल स्पेस के अंदर में भी हम लोग बहुत सारा टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेबल स्पेस बनाएंगे, फिर यूज़र बनाएंगे और यूज़र को बोलेंगे कि डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रोल बनाते हैं। जैसे रोल क्या होता है ये समझना यहाँ पे ज़रूरी है। रोल बनाने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट रोल और रोल का नाम। रोल एक तरह का नाम होता है और जिसके अंदर में हम लोग बहुत सारा परमिशन डालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई GM नाम का रोल है, जैसे GM मतलब जनरल मैनेजर, तो वो जनरल मैनेजर क्या क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए क्रिएट टेबल कर सकता है, क्रिएट सेशन कर सकता है, और बहुत सारा इसमें रोल हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम रोल बना रहे हैं, क्रिएट रोल GM कर देंगे और फिर इस रोल वाले जिस आदमी को हम ये रोल देंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर हम राम नाम का यूज़र बनाए हैं, तो उस जब राम को हम ये रोल देंगे तो उस रोल के साथ में बहुत सारा परमिशन भी जाएगा। जैसे यहाँ पे इस रोल नेम में जैसे यहाँ GM है तो यहाँ लिख रहे हैं ग्रांट क्रिएट टेबल क्रिएट सेशन टू यहाँ पे GM। यानी हम लोग यहाँ रोल बना रहे हैं GM, फिर उस GM में हम लोग बहुत सारा परमिशन सेट कर रहे हैं और फिर ये रोल को हम लोग क्या करेंगे उस यूजर को दे देंगे। जैसे यहाँ पे ग्रांट GM रोल टू यहाँ यूजर जो है राम। तो इस तरह से क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टेबल स्पेस बनाए, फिर हम लोग यूजर बनाए, फिर एक रोल बनाए और रोल के साथ बहुत सारा परमिशन रख दिए, और उस फिर रोल को हम क्या किए उस यूजर को हैंड ओवर कर दिए, और इसलिए यहाँ पे किया है पासिंग रोल टू यूजर। और जब भी हम उस यूज़र को हम लोग क्या किए रोल दे दिए तो वो यूज़र क्या करेगा लॉगिन कर पाएगा अपने अकाउंट को। जैसे हम लोग सिस्टम और स्लैश अभिमन्यु लॉगिन कर पा रहे थे, उसी तरह यहाँ पे राम और यहाँ पे मान लीजिए पासवर्ड उस कुछ है तो उस तरह से यहाँ राम स्लैश पासवर्ड दे के लॉगिन वो कर पाएगा। जब हम लोग रोल बनाया, रोल को परमिशन दिए, फिर रोल को क्या किए यूज़र को पास कर दिए, तब वो लॉग इन कर पाएगा और जो जो हम लोग उसमें परमिशन दिए हैं उस रोल में वो काम वो यूज़र कर पाएगा। इसके बाद है हम लोग टेबल स्पेस बनाए हैं, टेबल स्पेस को हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्पेस और टेबल स्पेस का नाम,
उसी तरह हम लोग यूजर बनाए हैं तो हम लोग यूजर को भी ड्रॉप कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिखेंगे ड्रॉप यूजर और यूजर का नाम। और हम लोग रोल बनाए हैं, रोल को भी हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, उसके लिए लिखेंगे ड्रॉप रोल और रोल का नाम। चलिए अब इन सभी को हम लोग एसक्यूएल कमांड लाइन पे रन करके देखते हैं। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे कमांड लाइन, एसक्यूएल कमांड लाइन देख सकते हैं। तो टेबल स्पेस बनाना या इससे रिलेटेड काम करना एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के अंदर आता है। तो हम लोग पहले एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ऑन करेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम लोग कनेक्ट सिस्टम। मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और उसका पासवर्ड हम लोग अभी मेन्यू इंस्टॉल करते समय दिए थे और ये कनेक्ट हो गया। और अब चलिए हम लोग यहाँ पे टेबल स्पेस बनाने का कमांड यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट, यहाँ पे टेबल स्पेस और उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे टेबल स्पेस का नाम हम लोग देते हैं डेमो और फिर यहाँ देते हैं हम लोग डेटा फाइल और फिर यहाँ पे हम लोग लोकेशन देंगे। और लोकेशन सबसे पहले कहाँ होना चाहिए, तो ओरेकल का जहाँ पे टेबल स्पेस है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, इस लोकेशन पे हम लोग सी ओरेकल EXE ऐप ओरेकल ओरा डेटा और एक्सी, इस लोकेशन पे मेरा देखिए बहुत सारा टेबल स्पेस बना हुआ है, पहले से यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम नाम का टेबल स्पेस है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे डेमो नाम का नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लोग डेमो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे सिस्टम है और इसलिए हम लोग यहाँ पे सिस्टम से लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये सिस्टम यूजर सिस्टम टेबल स्पेस पे टेबल बनाता है। यानी हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग TB1 या कॉन्टेक्ट जो बना रहे थे, वो सिस्टम डॉट DBF नाम का जो टेबल स्पेस था उस पे वो टेबल क्रिएट हो रहा था। तो चलिए हम लोग इस लोकेशन पे को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इस लोकेशन पे हम लोग टेबल स्पेस डेमो बनाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे सिंगल कोट बंद करने से पहले हम लोग टेबल स्पेस का नाम दे देते हैं। टेबल स्पेस का नाम हम लोग यही देंगे डेमो, यहाँ पे डेमो डॉट डेटाबेस फाइल और फिर इसको सिंगल कोट बंद कर देंगे। और नीचे हम लोग देंगे साइज कितना होना चाहिए, 50 कर देते हैं, 50 MB बन गया। और हम लोग जब भी यहाँ पे इंटर करेंगे तो वहाँ पे डेमो नाम का डेमो डॉट DBF नाम का 50 MB साइज का टेबल स्पेस क्रिएट हो गया। हम लोग इंटर किए और यहाँ बन गया टेबल स्पेस क्रिएटेड। और यदि हम लोग यहाँ आकर के देखेंगे तो आप देख पाइएगा डेमो यहाँ पे बना हुआ है और इसका साइज 50 MB है। चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं और अगला कमांड हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। अगला काम जो है यहाँ पे हम लोग यूजर बनाएंगे, टेबल स्पेस बन गया, हम लोग अब चलिए यूजर बनाते हैं। यूजर बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्रिएट यूजर और यूजर का नाम यहाँ पे देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे राम देते हैं, राम यूजर नेम हुआ। और यहाँ पे आइडेंटिफाइड बाय और यहाँ पे पासवर्ड भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे राम ही पासवर्ड दे देते हैं, स्मॉल राम दे देते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे लिखते हैं इनका टेबल स्पेस क्या होगा राम का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफॉल्ट टेबल स्पेस और यहाँ पे टेबल स्पेस जो हम लोग बनाए हैं डेमो वो देते हैं और टेम्पोररी टेबल स्पेस और यहाँ पे टेम्पोररी टेम्प होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेम्प पहले से टेबल स्पेस है, ये टेम्प आप देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेम्प लिख रहे हैं, टेम्प टेबल स्पेस इसका टेम्पोररी बना देते हैं। और कोटा हम लोग यहाँ देते हैं अनलिमिटेड और ऑन टेबल स्पेस डेमो यहाँ पे देते हैं और हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे यूज़र बन जाएगा और आप मैसेज देख सकते हैं यूज़र क्रिएटेड। और अभी तक हम लोग क्या किए हैं, टेबल स्पेस बना लिए हैं, यूजर बना लिए हैं। अब चलिए हम लोग बनाते हैं रोल और फिर उसके बाद क्या करेंगे, रोल में परमिशन देंगे और फिर उस रोल को यूजर को पास कर देंगे और मेरा यूजर नेम है राम। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रोल बनाते हैं। अब यहाँ पे रोल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे क्रिएट रोल और रोल का नाम यहाँ पे हम लोग देते हैं GM और इंटर करते हैं। ये रोल आप देख सकते हैं रोल क्रिएटेड हो गया। और अब चलिए हम लोग इस रोल में हम लोग क्या करते हैं, परमिशन दे देते हैं। और चलिए परमिशन देने के लिए इस रोल में हम लोग परमिशन डालने के लिए हम लिखते हैं ग्रांट और लिखेंगे क्रिएट टेबल। ध्यान रखिए क्रिएट टेबल एक तरह का क्या है, परमिशन है। उसी तरह का क्रिएट टेबल, डिलीट टेबल, ड्रॉप टेबल, इस तरह का बहुत सारा परमिशन हम लोग कर सकते हैं। और क्रिएट सेशन भी दे दिए, ध्यान रखिएगा सेशन हम नहीं देंगे तो वो यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग क्रिएट टेबल यानी राम जो है, क्योंकि हम लोग ये GM नाम का जो रोल है ये हम लोग राम को देने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसमें क्रिएट टेबल यानी राम जो है वो टेबल बना पाएगा और क्रिएट सेशन यानी लॉगिन कर पाएगा। और यहाँ पे रोल नेम यहाँ पे हम देते हैं टू GM, यानी हम लोग लिख रहे हैं ग्रांट
क्रिएट टेबल, क्रिएट सेशन, डॉट डॉट डॉट, और बहुत सारा रोल हो सकता है। टू जीएम, जीएम क्या है, मेरा रोल नेम है, और इंटर कर रहे हैं, और यहाँ हो गया ग्रांट सक्सीड। जब हम लोग रोल बना लिए हैं और रोल में जब हम लोग परमिशन दे दिए, अब हम लोग ये रोल हम राम जो यूजर बनाया है उसको दे सकते हैं। और रोल यूजर को देने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रांट, रोल का जो नाम है जीएम, और टू यूजर का नाम मेरा है राम, ये किए हम, और इंटर करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रांट सक्सीड हो गया। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग टेबल स्पेस बनाए हैं, उसके बाद यूजर बनाए हैं, फिर हम लोग रोल बनाए हैं, फिर हम लोग रोल में बहुत सारा परमिशन असाइन किए हैं, क्रिएट टेबल, क्रिएट सेशन, फिर उस रोल को हम लोग राम को दे दिए हैं, जो राम मेरा यूजर नेम था। यानी हम लोग राम से अब लॉगिन कर पाएंगे। चलिए हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं कि राम कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं। कनेक्ट हम यहाँ करते हैं राम, और पासवर्ड भी इनका राम है, और इंटर करते हैं, और आप देख सकते हैं राम कनेक्ट हो जा रहा है अभी। यानी जो पहले हम लोग लिख रहे थे सिस्टम और पासवर्ड अभिमन्यु, अब हम लोग नया बना चुके हैं टेबल स्पेस, जिसका नाम है हम लोग का डेमो टेबल स्पेस। और उस टेबल स्पेस पे हम लोग राम यूजर को असाइन किए हैं, और राम को हम लोग रोल दिए हैं जीएम, और जीएम के साथ हम लोग क्रिएट टेबल और क्रिएट सेशन परमिशन हम लोग पहले से दे के और तब पास किए हैं, इसलिए राम यहाँ पे लॉगिन हो पा रहा है। और हम लोग क्रिएट टेबल का राइट राम को दिए हैं, इसलिए राम टेबल भी बना पाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल TB1, और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं आईडी, नंबर, और फिर नेम, var2 और 20 साइज, और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कमांड गलत लिखे हैं, क्रिएट CREAT होता है, और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं टेबल बन पा रहा है, यानी राम टेबल बना पा रहा है। और ये टेबल जो है वो राम का है, TB1 जो है वो केवल राम का है, इसलिए इस टेबल को राम ड्रॉप कर पाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉप टेबल TB1, और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप टेबल ये ड्रॉप कर पा रहा है। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक टेबल को हम लोग किसी दूसरे यूजर को दे सकें। जैसे मेरा यूजर पहले से क्या है, इसमें सिस्टम है, तो हम लोग सिस्टम में एक टेबल बनाएंगे, और उस टेबल को हम लोग राम यूजर को देंगे, और राम क्या कर पाएगा, उसको उस पे काम कर पाएगा। बाय डिफॉल्ट जैसे हम लोग राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग टेबल यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। यदि हम राम में कोई टेबल बनाएंगे और सिस्टम से एक्सेस करेंगे उसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेस नहीं होगा जब तक कि राम परमिशन नहीं देगा सिस्टम को एक्सेस करने का, तब तक कोई भी उसमें एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में आप पढ़े कि टेबल स्पेस क्या होता है, रोल क्या होता है, कि यूजर कैसे क्रिएट होता है। और अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग बनाए हैं टेबल स्पेस, हम लोग बनाए हैं यूजर, हम लोग बनाए हैं रोल, और इन सभी को हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर को ड्रॉप करते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, रोल को ड्रॉप करेंगे, और फिर हम लोग टेबल स्पेस के ड्रॉप करेंगे। तो राम को ड्रॉप करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में जाना पड़ेगा। अभी राम कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ हम लोग ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग कनेक्ट करेंगे सिस्टम को, कनेक्ट सिस्टम, और फिर यहाँ पे सिस्टम का जो पासवर्ड है वो देंगे, और ये कनेक्टेड है यहाँ पे। और अभी हम लोग लिखेंगे ड्रॉप यूज़र, और यूज़र का नाम है राम, और यहाँ पे हम इंटर करेंगे, और आप यहाँ पे मैसेज देख पाइएगा यूज़र ड्रॉप्ड, और आप देख सकते हैं यूजर ड्रॉप्ड हो गया। और हम लोग रोल बनाए थे जीएम, वो हम लोग ड्रॉप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ड्रॉप रोल जीएम, और इंटर कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग रोल नहीं रोम लिख दिए हैं, यहाँ पे रोल लिखना पड़ेगा हमको, रोल जीएम, इंटर कीजिए, रोल ड्रॉप हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में टेबल स्पेस, रोल, यूज़र, इस सब से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।